हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे पेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसका ये भाग 2 है। भाग 1 में मैंने आपको सारी बेसिक्स जो होती हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसको सारी चीज़ें मैंने बता दी है आप लोगों को। और ये बोला था मैंने कि अब डेली बेसिस पे जितने भी दिन बचे हुए हैं, मैं आप लोगों को डेली 5 आपका यहाँ पे जो ग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे, आपको पता है कि ग्राफ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा टेबल से। तो डेली मैं यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन कराऊँगा ग्राफ से, चाहे वो जिस ग्राफ से हो, चाहे लाइन हो, चाहे पाई हो, चाहे बार ग्राफ हो, जितने भी प्रकार के होते हैं सारे मैं कराऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। और 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको डेली बेसिस पे टेबल से, ठीक है, जिससे आप लोगों का डेली बेसिस पे आप लोगों का टेबल भी तैयार होता जाए, जो टेबल वाला सेक्शन है, और ग्राफ वाला जो सेक्शन है वो भी साथ ही साथ तैयार होता चला जाए। बस जो मैं आप लोगों से बोलूँ बस उतना करिए। आप लोगों का 100% मैं बोलता हूँ, 20 नंबर का अगर ग्राफ और टेबल से आ रहा है तो 20 में से 20 करके आएंगे आप लोग, एक भी कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद वो खुद से फिर से आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर नए हैं अभी चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे लाल कलर का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो जो डेली बेसिस पे आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे आप लोगों को कोई वहाँ पे कंसंट्रेशन आप बना के रख सकें, आप लोग क्वेश्चन पे पूरा ध्यान रख के सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब देर नहीं करते, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। पहला प्रश्न है पाई चार्ट से, ठीक है। पाई चार्ट से है मेरे पास। जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये नोट्स मैं बना के ले आया हूँ, इसमें मैंने सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पाई चार्ट है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पाई चार्ट, ठीक। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर सारे क्वेश्चन जो होंगे इसी पाई चार्ट में पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन जो होगा, एक पाई चार्ट आएगा उसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर से दूसरा पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ या फिर बार ग्राफ, कोई भी आएगा ग्राफ से रिलेटेड, उस पर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट है, इस तरीके से डिवाइड किया गया। एक पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्किल होता है, उसको परसेंटेज में या फिर डिग्री में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड किया गया है सबसे पहले 25%, 25% क्या किया गया है, भोजन पे खर्च किया जाता है। 25% भोजन पे। अब ये पाई चार्ट क्या दर्शा रहा है, एक परिवार है, यहाँ पे बोला गया नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के वार्षिक व्यय को दर्शाता है। यानी कि एक फैमिली है, वो एक साल में किस किस चीज़ों पे कितना कितना प्रतिशत खर्च करता है, उसके बारे में ये जो है पाई चार्ट उस आंकड़े को दर्शा रहा है। तो 25% है वो परिवार भोजन पे खर्च करता है एक साल के अंतर्गत। उसके बाद है 10% वो खर्च करता है किस पे, पेट्रोल पे, ठीक। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। पाई चार्ट बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। उसके बाद 10% है वो खर्च करते हैं, 10% है वो खर्च करते हैं कपड़ों के ऊपर, ठीक है। 10% वो कपड़ों के ऊपर खर्च करते हैं। उसके बाद है 12% वो, यहाँ पे हो गया ये 45 और 12 यहाँ पे कहीं आएगा। 12% वो खर्च करेगा किस पे, घूमने पे खर्च करता है, यानी कि ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, घूमने पे। उसके बाद है यहाँ पे 5%, यहाँ पे 13% वो किराए पे खर्च करता है। 13% वो परिवार रेंट पे खर्च करता है, यानी कि किराए पे खर्च करता है, किराया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5% वो बचत करता है, 5% की वो सेविंग करता है। यहाँ पे 5% है वो बचत करता है, यानी कि सेव करता है, बचत।
नेक्स्ट है आपका 10% मिश्रित है और 15% शिक्षा पे है। 10% किस पे है? मिश्रित है, मतलब जो भी खर्च मिक्स करके वो उसका अलग अलग आंकड़ा नहीं निकाला है, मिश्रित है उसका खर्च, वो है 10%। ठीक है, मिश्रित हो गया ये। और 15% क्या है? 15% है वो शिक्षा पे खर्च करता है, यानी कि एजुकेशन पे, शिक्षा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये हो गया आपका पूरा बार ग्राफ। ये क्या दिया है? बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, या फिर टेबल क्या होता है? जो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, वो आंकड़ों को व्यवस्थित यहाँ पे आपको प्रदर्शित करता है। उस आंकड़ों को जो प्रदर्शित करता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट में गोले के ऊपर, सर्किल के ऊपर आपको डिवाइड करके एक आंकड़ा प्रदर्शित कर दिया गया है। अब इसी के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। बस ध्यान से देखा करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल से क्वेश्चन 5 से 6 टाइप के बनते हैं सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिवार द्वारा किराए पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। परिवार द्वारा किराए पर खर्च किया गया, किराए पर कितना खर्च किया गया है? किराए पे पूछ रहा है ना। किराए पर जो खर्च किया गया है सालाना वार्षिक खर्च किया गया है, वो उसका केंद्रीय कोण निकालना है आपको। केंद्रीय कोण के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कल बताया था मैंने। पहला है केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण। जब इधर होगा तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है परिवार द्वारा किराए पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण, यानी कि सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्या करते हैं, आपको पता है कि पूरा जो सर्किल होता है, एक चक्कर पूरा घूम लेंगे तो आपको पता है कि पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से अगर आप पूरा घूम लिए, यहाँ पे आ गए, यहीं से शुरू किए, यहीं पे वापस आ गए, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और यही 360 डिग्री का जो कोण बनता है, यही 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 100% होगा पूरा पूरा, और यही 360 डिग्री का कोण है। अगर यहाँ पे केंद्रीय कोण किसका पूछा है? केंद्रीय कोण पूछा गया है किराए पे खर्च किया गया। ठीक है, किराया पे खर्च किया गया जो है, कितना खर्च किया उसका केंद्रीय कोण। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किराए पे कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? 13% खर्च किया गया है। तो 13 में क्या करेंगे आप? यहाँ पे देखिए 360 बराबर है 100%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 3.6 यहाँ पे डिग्री। ठीक है, 1% बराबर 3.6 डिग्री। तो 13 पूछा है यहाँ पे किराया, मतलब 13% के बारे में बोल रहा है, 13% के बारे में बोल रहा है। तो क्या करेंगे? 13 गुणे 3.6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 13, यहाँ पे 6 का यहाँ पे करेंगे गुणा, 13 6 78 होता है, यानी कि 8 आ जाएगा और 7 हासिल जाएगा। 13 तिया 39 और 7 45, 45 यहाँ पे 13 तिया 39 और 7 46 होगा ना, 46.8 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे गुणा किया गया? 6 का गुणा कर दिए हैं 13 में, 78 हो गया। 13 6 78, 78 का 8 यहाँ पर रखेंगे, 7 हासिल जाएगा, और 13 तिया 39 और 7 हासिल था, 39 7 46 हो गया। 46.8 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे जो किराए के लिए खर्च किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कि किराए द्वारा खर्च किया गया जो खर्च है उसका केंद्रीय कोण क्या होगा, सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो सेंट्रल एंगल के बारे में मैंने बताया हुआ था कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में। 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। कैसे आता है यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसका किराया का जो था 13% था, 13% में गुणा कर दिया 3.6 का, आपका 46.8 डिग्री का कोण ये बनाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि परिवार का वार्षिक खर्च 17 लाख है, 1,70,000 है, तो घर के किराए पर प्रति माह लगभग कितना खर्च हुआ? अगर परिवार का जो वार्षिक खर्च है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि टोटल यहाँ पे वार्षिक खर्च है, देखिएगा वार्षिक खर्च वो कितना दिया गया है? 1,70,000। ठीक है,
1,70,000 बोला गया है कि वार्षिक खर्च है, तो घर के किराए पर प्रतिमाह लगभग कितना खर्च किया गया है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, जो आंसर आएगा वो लगभग में आएगा। एग्जैक्ट आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा वो नहीं होगा, उसके आसपास कहीं ना कहीं होगा। तो जो आसपास की वैल्यू होगी वही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लगभग बोल दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर आएगा वो लगभग ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किराए पर प्रतिमाह कितना खर्च किया गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वार्षिक खर्च दिया गया है, वार्षिक खर्च दिया गया, और जो किराए पर पूछ रहा है वो प्रति माह यानी कि पर मंथ कितना खर्च हो रहा है किराए के लिए वो पूछा गया है। तो किराए का परसेंटेज कहाँ पे है, 13%। अभी आपने देखा किराए का जो प्रतिशत था, किराया वो था 13% वार्षिक। अब 13% इसका निकाल लीजिए। 13% कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आप चाहे तो प्रतिशत जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, या फिर 1% निकाल के उसमें 13 का गुणा कर दीजिए। 1% होगा 1700, 1% आपको पता है 100% हो गया आपका 1,70,000। जब 1% करेंगे तो इधर से 2 जीरो, इधर 2 जीरो काट देगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 1700। 1700 गुणे 13 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 दहा में यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17,000। हर चीज़ ट्रिक से सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करना है, आपका गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1700 है, यहाँ पे गुणे 13 हो रहा है। 1700 में 10 का गुणा कर दीजिए तो 17,000 हो जाएगा, और 1700 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 5100 हो जाएगा। आपको पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना आसान होता है। 17 5 कितना होता है 2200, आपका आंसर हो गया। हर चीज़ ट्रिक से करिए दोस्तों, ठीक है, हर चीज़ आपका जो है ट्रिक से करते रहिए, आप लोगों का आंसर आता रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वार्षिक खर्च दिया था यहाँ पे, ठीक है, वार्षिक खर्च दिया हुआ था। वार्षिक खर्च देने के बाद यहाँ पे बोल दिया गया है कि उसका महीने का खर्च कितना है, प्रति माह का खर्च कितना है। तो आपका यहाँ पे जो ये आया है, ये प्रति माह का खर्च नहीं आया है, ये वार्षिक खर्च आया, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे गलती मत करिएगा मेरी तरह। ये आपका आया है वार्षिक खर्च, किराए पे वो वार्षिक कितना खर्च करता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महीने का कितना खर्च है। अब महीने का खर्च बोलेगा तो एक वर्ष में आपको पता है 12 महीने होते हैं, 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप देख लीजिए, 2 से कट करिए, 2 छंग 12, यहाँ पे 11, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,050। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे आप, 2 तिहाई 6, और ये 2 से कट होगा तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10 हो गया, फिर 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 5,525। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो 3 से डायरेक्ट काट के देख लीजिए लगभग कितना आएगा। 3 एकम 3, 2 और 5 बचा, 3 अठे 24, 1 और ये बचा, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, 1841 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका लगभग में पूछा था, तो आपका ऑप्शन जो था यहाँ पे सी ऑप्शन है, 1850 यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया है, यही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को मिस्टेक करके दिखाया है, वार्षिक नहीं पूछा गया था। आपका ऑप्शन में 100% वार्षिक का भी आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका वार्षिक वाला भी आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 1 में, और ऑप्शन नंबर सी में आपका महीने का दिया था, लेकिन पूछा क्या था लगभग महीने का खर्च कितना आ रहा है किराए पे। तो यहाँ पे वार्षिक वाला जो था उसको महीने वाले से भाग दे देंगे, यानी कि एक वर्ष में आपको 12 महीने पता होता है कि 12 महीने होते हैं, वर्ष में उसका 22,100 रुपये खर्च था किराए पे, तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1841 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन जो आपका लगभग का आंसर बोला था तो 1850 आपका जो ऑप्शन में था वो सबसे नज़दीक था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1850, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बस यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती है मिस्टेक, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। आप उस चीज़ को देख के सीखिए कि गलती वहाँ पे आपसे ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया होगा। तीसरा प्रश्न लिखा गया है, घर के किराए और घूमने का भोजन और पेट्रोल के खर्चे का अनुपात ज्ञात कीजिए। घर के किराए और घूमने का, ठीक है, यहाँ पे अनुपात आपको मैंने कल बताया था। एक आपका जो टाइप है क्वेश्चन का, इसमें वो आपसे रेशियो बोल देगा पूछने के लिए, अनुपात बोल देगा। तो अनुपात यहाँ पे किससे किससे बोल रहा है, घर के किराए, घर का किराया ये वाला,
और घूमने, इससे किसका अनुपात पूछ रहा है? भोजन और पेट्रोल, यानी कि भोजन और पेट्रोल इसका रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 13% और 12%। किराया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किराया का पूछा गया है, किराया बोल, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, किराए और घूमने, और मतलब साथ में जुड़ जाएगा उससे, प्लस घूमना, इसका अनुपात किससे पूछा है? भोजन और पेट्रोल, भोजन प्लस पेट्रोल। ठीक, परसेंटेज अब यहाँ पे निकालने का, वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। किराए पे था 13%, घूमने पे था 12%, 25 हो जाएगा दोनों, 13 + 12 और बटे में भोजन और पेट्रोल, भोजन कितना 25 और पेट्रोल 10, 25 + 10, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका अनुपात आ जाएगा, ये हो जाएगा 25% ऊपर वाला और नीचे वाला आपका हो जाएगा 35%। 5 से देख रहे हैं, सीधे सीधे कट रहा है, 5 बचे 25, 5 सते 35, आपका दोनों का अनुपात आ गया 5:7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 5:7। कितना आसान क्वेश्चन होता है देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुपात कैसे निकालते हैं, जिससे जिससे पूछा जाए उसको इस तरीके से डायरेक्ट, अगर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत रखिए, या फिर आपको अगर यहाँ पे एंगल दिया है तो डायरेक्ट एंगल भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब का अलग अलग तो है नहीं, अगर इसका एंगल दिया है तो इसका भी एंगल देगा, सभी का एंगल देगा, अगर इसका प्रतिशत दिया है तो सभी का प्रतिशत देगा, अनुपात तो आपका रेशियो कट जाएगा, आपका जो नॉर्मलाइज होकर अनुपात आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है, यदि परिवार 60,000 शिक्षा पर खर्च करता है तो कपड़े पर किया गया खर्च बचत पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। अगर बोल रहा है कि परिवार जो है वो 60,000 शिक्षा पे खर्च करता है, यानी कि शिक्षा कहाँ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर शिक्षा पे खर्च करता है 60,000, शिक्षा पे खर्च करता है, शिक्षा पे खर्च करता है कितना, ध्यान से देखिएगा, 60,000 रुपये। ठीक, 60,000 रुपये खर्च करता है शिक्षा पे, शिक्षा का परसेंटेज कितना है, 15% है, यानी कि शिक्षा का जो 15% है, 15% है वो हो गया 60,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले तुरंत यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बाद कुछ भी पूछे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। आपको पता है 15% बराबर 60,000 रुपये, तो 1% बराबर कितना, 60,000 बटे 15 हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा आपका 4,000 रुपये। 60,000 में 15 से भाग दे देंगे, 1% का वैल्यू आ जाएगा। अब बोल क्या रहा है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि तो कपड़े पर किया गया खर्च बचत पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। कपड़े पे कितना खर्च किया है, 10%, यहाँ पे कपड़े पे खर्च किया गया है 10%। ठीक, और कितना अधिक है किससे, बचत पे, बचत जो किया गया, बचत कितना है यहाँ पे 5% है, यहाँ पे देखिए बचत कितना है, बचत देखिए यहाँ पे है, आप ध्यान से देखिए 5%। अब यही बोल रहा है कि कपड़े पे खर्च किया गया, जो यहाँ पे परिवार जो है वो 1 साल में कपड़े पे जितना खर्च करता है वो कितना यहाँ पे कितना अधिक है बचत पे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10% ये है, बचत पे 5% है, तो दोनों को अगर अंतर निकालेंगे तो 5% आ जाएगा, 10 में से 5 निकाल देंगे, 5 आ जाएगा। अब 1% बराबर है 4,000, तो 5% बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप कोई भी परसेंटेज कभी भी पूछे, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद 10% पूछे, 12% पूछे, 14% पूछे, 55% पूछे, सब आराम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि 1% का आपको पता हो जाएगा, उसमें उतने का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पाई चार्ट से है, जो उसका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखेंगे हम टेबल के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि मिश्रित खर्चे का 50% दवाई पर खर्च किया जाता है, यदि मिश्रित खर्चे का, ये मिश्रित खर्च है 10%, अगर उसका 50% दवाई पे खर्च किया जाता है तो केंद्रीय कोण बताना है दवाई का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है मिश्रित का 50%,
मिश्रित जो खर्च होता है यानी कि 10% का 50%, 50% मतलब आधा, 10% का 50% यानी कि 5% जो है आपको, ये तो अंदाज़ा यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे कि 10% था मिश्रित, लेकिन वो बोल रहा है कि उसका 50%, 10% का 50% मतलब 10% का आधा यानी कि 5% किस पे खर्च होता है? दवाई पे, दवाई पे खर्च होता है। तो इसी का केंद्रीय कोण पूछा है। केंद्रीय कोण के लिए क्या होता है आपको मैं अभी बता चुका हूँ। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ क्या करते हैं, जो भी दिया यहाँ पे उसमें 3.6 से गुणा कर दीजिए। 5 गुणे 3.6। अब 3.6 कहाँ से आया ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। पहला क्वेश्चन देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय कोण के लिए 3.6 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 3.6 एक इकाई के बराबर होता है। यहाँ पे 5 इकाई का पूछा गया है तो 5 से गुणा कर दीजिए। 5 6 30 यानी कि हासिल गया 3, 5 थे 15 और 3 18। यहाँ पे एक दशमलव था, यहाँ पे लगाइए दशमलव, यानी कि 18 डिग्री का कोण बनाएगा हमारा। दवाई का जो खर्च होगा वो 18 डिग्री का कोण बनाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा टेबल के ऊपर। इसको इरेज करता हूँ मैं। अब हम देखेंगे टेबल के क्वेश्चन को, जो कि आपका एक अलग सेक्शन दिया गया है। इसमें आपके पीईटी में होता नहीं है अलग सेक्शन, आपका जो ये चैप्टर है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस बनाया हुआ है आपका पीईटी ने, उसमें उसने अलग रख दिया है 10 नंबर का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये 5-10 नंबर जो है पाई चार्ट से और ग्राफ से और टेबल से, ये 10-10 नंबर पाना बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे निम्न तालिका का अध्ययन करें। एक तालिका दी गई है, उसका अध्ययन करना आपको दिख रहा होगा तालिका। निम्न तालिका का अध्ययन करें और क्या बोला है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा है आपका टेबल का, टेबल का क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे बोला गया दिए गए वर्षों में एक कंपनी जो कि लाख रुपए में प्रति वर्ष के व्यय को दर्शा रहा है। विभिन्न एक कंपनी है वो खर्च करती, कहाँ कहाँ पे खर्च करती है कंपनी, उसके बारे में ये टेबल आपको आंकड़ा प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि पहले तो 5 साल दिया गया है, 98, 99, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 5 साल दे दिया गया। उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चों को दिखाया गया। हर साल वेतन पे कितना खर्च करता है, ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च करता है, पारितोषिक यानी कि वो कितना उनको बोनस देता है, इनाम देता है, इस पर कितना खर्च करता है, ऋण पर कितना ब्याज देता है कंपनी, और लास्ट में कर यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जो कर है वो कितना देता है 5 साल, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसी चार्ट के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चार्ट आपके पास सामने रहेगा। अब यहाँ पे देखिए उसी पे बोला गया है कि कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि को कंपनी को इस अवधि के दौरान भुगतान कितना करना पड़ा। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि को कंपनी को इस अवधि के दौरान भुगतान करना पड़ा था। यानी कि पूरा जो है यहाँ पे ब्याज के ऊपर जो है, यहाँ पे आपका देखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ऋण पर ब्याज, वो बोला है कि जो 5 साल है, यहाँ पे 5 साल दिया है 1998 से 1999, आपका 1998 से 2002 तक, उसमें वो ब्याज पे कितना औसत राशि खर्च किया है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना वर्ष है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल को जोड़ के। तो यहाँ पे सबसे पहले 23 पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत एवरेज, यानी कि एवरेज के लिए क्या करते हैं, जो भी जितने भी साल का दिया गया सभी सालों का पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4। अब कितनी है यहाँ पे संख्याएं, ये मैथ जिसको नहीं आता उसको मैं समझा रहा हूँ, मैथ जिसको आता है वो तो जोड़ के 5 से डिवाइड कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि एक संख्या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, जितने भी संख्याओं को जोड़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ संख्याओं से भाग दे देंगे, अगर सभी संख्याओं का यहाँ पे औसत पूछा है तो
तो 5 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 5 साल था टोटल। जोड़ लीजिए जल्दी से, 4 4 8 6 14 5 19 4 23, यानी कि 3 आ जाएगा लास्ट में, 2 हासिल गया। यहाँ पे 9 है, 2 हासिल था, 11 कर लीजिए, 11 6 17 1 18 19 20 और 3 23, फिर 2 हासिल गया। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 3 16 और 2 18, एक पॉइंट पे यहाँ पे दशमलव था। अब इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 नीचे था ही, 5 3 15, 3 बचा और 3 बचा, 5 6 30, फिर कितना बचा 3 और दशमलव था तो दशमलव के लिए हटाने के लिए यहाँ दशमलव लगा दिए, 33 हो गया, 5 6 30 फिर हो गया और 5 6 30, 36.66 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करिए। आपको आशा करता हूँ औसत निकालना आ गया होगा। ब्याज का औसत यहाँ पे पूछा था, ब्याज कितना खर्च करता है वो 5 सालों में, तो पहले हम ब्याज को जोड़ लिए हैं, उसके बाद उसको 5 से भाग दे दिए हैं, तो 36.66 लाख रुपए, लाख में दिया है डाटा हमारा, तो यहाँ पे लाख होगा, सॉरी यहाँ पे लाभ मैं लिख रहा हूँ, इतने लाख रुपए वो खर्च करता है। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। इसको रीच करता हूँ, नोट कर लीजिएगा जल्दी से वीडियो रोक के, उसके बाद प्ले कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं नहीं जल्दी बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं चलूँगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त बोनस की कुल राशि लगभग इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का प्रतिशत क्या है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चार्ट आपके सामने है, बोनस की कुल राशि, बोनस यानी कि जो पारितोषिक दिया गया है यहाँ पे उसकी कुल राशि, लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग लिखा गया है, लगभग इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि जो यहाँ पे वेतन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वेतन दिया गया है उससे बोल रहा है कि उसका कितना प्रतिशत होगा। तो वेतन वाले को जोड़ लेंगे और पारितोषिक वाले को जोड़ लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मैं करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि भुगतान, यहाँ पे बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि कितनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोनस की कुल राशि है यहाँ पे, पहले तो है आपका 3.00 प्लस 2.52 प्लस 3.84 प्लस 3.68 प्लस 3.96, ये हो गया आपका बोनस, जो कि पारितोषिक कहते हैं। उसके बाद बोला गया है कि जो वेतन दिया गया है, यानी कि 288 प्लस 342 प्लस 324 प्लस 336 प्लस 420, ये हो गया आपका वेतन पे खर्च किया गया। अब परसेंटेज पूछा था तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। जोड़ लीजिए, जोड़ के यहाँ पे आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं जल्दी से, 6 8 6 14 14 4 18 और 2 20, हासिल 2 गया। जोड़ लीजिए, 9 2 11 11 6 17 17 8 25 25 5 30, यानी कि फिर 0 आ गया, 3 हासिल गया। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और 3 17, यानी कि यहाँ पे आ गया 17.2 अंक पे दशमलव था तो 17.00 बटे 0 6 6 4 10 2 12 12 8 20, 0 हो गया, 2 हासिल गया। 4 यहाँ पे क्योंकि 2 जोड़ लिया हासिल का, 4 3 7 8 9 9 4 13 13 8, यहाँ पे 21, 2 हासिल गया। यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 हासिल को, 6 3 9 3 12 3 15 16 17। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे गुणा है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे 100 का गुणा करने के बाद क्या आपको मिलेगा, 2 का यहाँ पे 2 दशमलव था, ये 100 का गुणा होगा 2 दशमलव हट जाएगा, यानी कि 1700 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है 1710 है। अब ये बताइए ये किसके बराबर होगा, 1700 बटे 1710, लगभग आप ध्यान दीजिए तो लगभग का निशान ये होता है, बराबर का निशान सीधे होता है, लेकिन अगर लगभग दिया है तो इस तरीके से निशान होगा उसका, और 1700 भागे 1710 करेंगे तो लगभग ये 1% के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। 1710 से
मामूली सा बड़ा है यहाँ पे 1710, तो लगभग 1% आएगा। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिएगा इसको भी। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा लिखा रहता है, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखा गया कि कितना प्रतिशत है तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ही लिख देगा कि लगभग, तो जान लीजिए कि आपका जो आंसर आएगा वो लगभग में ही आएगा। आप एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर मत रहिए कि कहीं मेरा गलत तो नहीं आ गया है, ऐसा करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए है 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय लगभग 2000 में कुल व्यय का क्या प्रतिशत है। फिर से आपको परसेंटेज निकालना है। बोला है कि 1998 में जो कुल व्यय हुआ है वो कितना प्रतिशत है, कुल व्यय लगभग 2002 में कुल व्यय का क्या प्रतिशत है। अब देखिए 1998 में सबसे पहले निकालेंगे 1998 में कुल व्यय क्या है। तो 1998 में कुल व्यय आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1998 में, यहाँ पे क्वेश्चन मैं मोबाइल में आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूँ जिससे आप लोग वहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया जिससे यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा सकूँ, आपको भी आसानी हो क्वेश्चन देखने में, मुझे भी आसानी हो। 1998 में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1998 की बात की जाए तो किसका किससे प्रतिशत निकाला। 1998 वाले का प्रतिशत पूछा है और 2002 वाले से, तो 2002 वाला नीचे होगा, जिससे पूछा जाए वो नीचे होगा, जिसका पूछा जाए वो ऊपर रखा जाता है। तो 1998 वाले का पूछा गया है तो 288 है, सबसे पहले वेतन पे खर्च करता है। फिर आपका है प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83, ठीक, ये हो गया 1998 वाले का। अब आता है हमारा 2002 वाले का लिखना है। 2002 वाले का सबसे पहले है 420 प्लस 142 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 98, और प्रतिशत निकालना तो मैंने आपको अभी बताया। प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे सभी में 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक, जोड़ लीजिए, जोड़ के इससे भाग दे दीजिए, फिर 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए 3, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद है तो इसको छोड़ दीजिए अभी, पहले दशमलव के पहले वाला 3 3 6 6 3 9 9 और 8 17 17 और 8 कितना होता है 25 25 के 5 हासिल गया 2। अब यहाँ पे दशमलव के आगे हम 4 लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव के आगे अकेला 4 था, हासिल 3 गया, ठीक है। फिर से कर लेते हैं 3 3 6 3 9 17 17 और 8 25, 2 ही हासिल था, ठीक, गलत हो जाता अभी, 2 हासिल था, 2 रखिए, इसको जोड़ लीजिए 2 में, यहाँ पे 2 8 2 10 10 और 2 12 12 और ये तो जुड़ चुका है, 12 और 9 21 21 और 8 कितना होता है 29, 2 गया हासिल। फिर से 2, अब यहाँ पे तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि 2 ही प्लेस था, यहाँ पे भी नहीं जुड़ेगा, 2 ही प्लेस था, ये खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, अब बचा ये 2 2 2 4 495.4 ये आपका आ गया ऊपर 1998 वाले का। नीचे वाला जोड़ लीजिए, सबसे पहले दशमलव छोड़ के जोड़ते हैं पहले हम, 8 8 9 17 17 3 20 20 2 22 22 और 0 22 ही रहेगा, 2 हासिल गया। अब उसके बाद दशमलव के आगे देखिए कितना है, हो सकता है कि वो बढ़ जाए, 22 था याद रखिएगा, 0.4 है और 0.96 है, तो यहाँ पे 0.4 यहाँ पे जुड़ेगा ना, यहाँ पे आपका 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0.6 तो यहाँ पे रहेगा ही लास्ट में यहाँ पे, लेकिन 9 और ये दशमलव के एक स्थान पे, दशमलव के एक स्थान पे 9 4 13 13 के 3 हासिल गया 1, यानी कि जो 22 था वो हो जाएगा कितना, अब 22 1 23 हो जाएगा, यही गलती हो जाता अभी, 22 1 23 हो जाएगा, अब हासिल जाएगा आपका 2, ठीक है। अब हो गया दशमलव के आगे वाले, अब कहीं दशमलव नहीं है, इसको जोड़ लिया हमने, 2 हासिल गया, 2 यहाँ पे जोड़िए, 9 2 11 11 4 15 15 ये जोड़ चुके हैं आप, 15 और 4 19 19 और 2 21, फिर से 2 हासिल गया। अब देखिए यहाँ पे तो 2 प्लेस खत्म हो गए हैं सभी में, यहाँ पे है 2 1 3 3 और 4 7 713.36 गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए आप, 49.495, 1 दशमलव था 4 लिखिए, 1 जीरो से 1 दशमलव गया, फिर 1 जीरो आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 1 जीरो बचा हुआ था, नीचे क्या है 713.36। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से
कि 7 सत्ते 49 होता है। यहाँ पे 700 है, मान लीजिए इसको 700, ये 4900, तो पूरा पूरा कट जाता, 49,000 है, तो 7 सत्ते 49, लगभग ये आपका जाएगा लगभग 713 है। यहाँ पे 49 540 है, यानी कि ये लगभग 7 भी नहीं जाएगा, 7 से ज़रा सा कम रहेगा। आप करके भी देख सकते हैं इसको, अगर मैं भाग करके आपको दिखाऊँ पूरा डिटेल में, तो आप करके भी देख सकते हैं। 49,540 है, 49,540 भाग देंगे किससे, 713 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो और आगे बढ़ा लीजिए, 7,013 हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे 7, यहाँ पे 7,000 71,000 हो जाएगा। 2 जीरो बढ़ा लेंगे अगर, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा दोनों। हो गया, कितना हो गया, 71336, कितना हो गया, 71,336। अब यहाँ पे देखेंगे 71,336 में 7 से गुणा करिए तो 7 बार तो नहीं जाएगा, देख लीजिए, 7 छंग 42, 4 हासिल गया, 7 त्रिक 21 4 25, 2 हासिल गया, 7 त्रिक 21 2 23, ठीक है। यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी नोट कर लीजिएगा इसको, 23, 2 हासिल गया, 7 एकम 7 2 9 और 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पे है 49,540, लेकिन 49,935 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 7 बार जब ले जाएंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 7 से कम ही बार जाएगा, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 69% के लगभग ये रहेगा। आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7 बार इसलिए नहीं लिखे, 70% इसलिए नहीं लिखे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आपका 71% था, वो भी इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि लगभग में पूछा था, लगभग जो वही होगा जिसके पास मान जाएगा ना। अब जो यहाँ पे 713.36 था, वो पूरा पूरा नहीं कट कर रहा 7 बार, इसको 7 से कम ही है थोड़ा सा एग्जैक्ट, तो यहाँ पे हमने 69%, आपका जो ऑप्शन था सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, इसको इरेज करता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब टाइम हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जल्दी से देख के हम खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा तो भी उसको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2000 के दौरान इन वस्तुओं पर कंपनी का कुल व्यय। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें, 2000 वाले जितने भी व्यय हैं उसको जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। वर्ष 2000 के दौरान, यहाँ पे बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2000 के दौरान कंपनी द्वारा कुल व्यय यानी कि कुल खर्च कितना किया गया है 2000 के दौरान, कुल व्यय यानी कि सभी चीज़ों पे खर्च किया गया, उसको जोड़ लीजिए। सबसे पहले है 324 प्लस 101 प्लस 3.84 प्लस 41.6 प्लस 74, ये सभी के सभी लाख में होगा क्योंकि लाख में आंकड़ा दिया हुआ है। जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। 0.6 और 0.84 यानी कि 8 6 14, यानी कि आपका आ जाएगा 14 यहाँ पे जोड़ेंगे अगर हम पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 4 तो आएगा ही, 8 6 14, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक इधर आ जाएगा कैरी, एक इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 4 14, एक हासिल गया। 8 4 12, ये जोड़ चुके हैं, यहाँ पे 12 क्या 2 ही रहेगा, ठीक, और 2 14, फिर एक हासिल गया। अब इन सब में तो जुड़ेगा नहीं, 2 2 प्लस खत्म हो गए, यहाँ पे जुड़ेगा, एक था 1 1 2 और 3 5, 544,944 लाख रुपए खर्च किया है वार्षिक 2002 में कंपनी ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करता हूं मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कभी 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो ग्राफ में हो चाहे वो टेबल में हो, 5 क्वेश्चन में से 1 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और एक ही क्वेश्चन टफ होता है। तो उसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बाकी के 3 4 क्वेश्चन तो आप आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इतना बड़ा डाटा भी नहीं देगा वहाँ पे जितना मैं इस क्वेश्चन में करा रहा हूँ। छोटे छोटे डाटा रहते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। आपका बैंक का एग्जाम तो हो नहीं रहा है, या फिर SSC का एग्जाम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम कल मिलेंगे, इसके बाद कल भी आप डेली बेसिस पे आपको एक टेबल का क्वेश्चन मिलेगा, एक ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय लगभग क्रमशः लगभग है, यानी अनुपात निकालना है।
सिंपल सा क्वेश्चन। कुल व्यय किस पे करना है? कर पे, यानी कि कर पे कितना है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कर पे जो कुल वर्षों में कर पे कितना खर्च किया गया उसका अनुपात पूछा गया है परिवहन और ईंधन पे कितना खर्च किया गया उससे। तो कुल व्यय निकाल लेते हैं हम सबसे पहले किस पे? कर पे कितना खर्च किया गया है। आप देखेंगे सबसे पहले 83 लाख खर्च किया गया है, प्लस 108 लाख खर्च किया गया है दूसरे साल, प्लस 74 लाख खर्च किया गया है तीसरे साल, प्लस 88 लाख खर्च किया गया है चौथे साल, फिर पाँचवें साल 98 लाख। इसका अनुपात पूछा है आपका ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च हुआ है। ईंधन और परिवहन पे खर्च हुआ है 98 लाख, प्लस 112 लाख, प्लस 101 लाख, प्लस 133 और 142, 133 लाख प्लस 142 लाख। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सरल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 8 8 16 4 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31, 3 हासिल गया। 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 0 27 ही रहेगा, 27 और 8 35, 3 हासिल गया। 3 यहाँ पे कहीं जुड़ेगा नहीं, इसमें जुड़ेगा, 3 1 4 हो जाएगा। ऊपर 451 आ गया, नीचे 2 3 5 1 6 7 8 और 8 16, 1 हासिल गया। 4 1 5, 5 3 8, 8 और 0 8 ही रहेगा, 8 1 9, 9 9 18, 1 हासिल गया। 1 इसे यहाँ पे जोड़ दीजिए, 2 3 4 5, 451 बटे 586 आपका यहाँ पे आ गया, 451 बटे 586। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे तो देखिए, कट करिए इसको, यहाँ पे किससे कट होगा? 2 से कट करेंगे तो नहीं कट होगा, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 से भी नहीं होगा। तो 451 बटे 586 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका यही अनुपात होगा, आपके आंसर में यही अनुपात लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है किसी से। तो आशा करता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए 5 क्वेश्चन को, उसके बाद हम चलेंगे आगे। इसको अब एंड करते हैं सीरीज को, आज की वीडियो को। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहीं कट तो नहीं रहा, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको कट करें 45 से तो 45 दहा में 450 लगभग होगा। अगर लगभग पूछता तो कर सकता है यहाँ पे, लेकिन सही है आपका एग्जैक्ट यही अगर आंसर होगा ऑप्शन में तो आपका यही आंसर आएगा, 451 बटे 586। अब वहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है इसलिए हो सकता है कि डाटा कुछ इधर उधर हो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सही है, क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का तरीका सही है। बस ये है कि वहाँ पे डाटा ऐसा देगा कि ये सारी चीज़ें कट के बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको कट करना होगा बस, और कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के दोनों क्वेश्चन, टेबल का और ग्राफ का, पाई चार्ट का, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो एंड हो गई है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अब अगर डेली बेसिस पे आप पीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।